हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज DSSB का रिवीजन करेंगे। जो DSSB में क्वेश्चन आपको देखने के मिलता है वो है आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट, यानी कि एक तरह से इम्पोर्टेंट कंप्यूटर का क्वेश्चन। यानी कंप्यूटर के क्वेश्चन में एक कंप्यूटर क्वेश्चन ऐसा आता है, एक तो साइज़ वाला और एक जनरेशन वाला। यानी कंप्यूटर जनरेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है तो वो आपको पता होना चाहिए, और वो बच्चे गड़बड़ कर देते हैं क्योंकि बहुत सारी जनरेशन आपको पता नहीं है। यानी कि जनरेशन में भी क्या है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से पहले मैं एक चीज़ का क्वेश्चन था कल जब हम DSSB की मैराथन कर रहे थे, यानी कि DSSB में यानी कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे कि जैसे हम चल रहे हैं ना DSSB आज KVS का कराना है, तो इसमें आपको कल क्वेश्चन था। एक स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छी बात कही, यानी कि बहुत ही अच्छी, मेरे भी ध्यान नहीं रहा, यानी कि मैं भी जल्दी के चक्कर में उस पर छोड़ दिया, या फिर एक तरह से मान लीजिए मेरी मिस्टेक हो गई, मैं मिस्टेक मान रहा हूँ। ठीक है, वो मिस्टेक क्यों हुई मैं अभी बताता हूँ, आपको लेके चलता हूँ उस पेपर पर, यानी कि उसका 1 मिनट आपको पॉज करके। ये क्वेश्चन था और बिल्कुल स्टूडेंट ने सही बात कही थी। ये थोड़ा सा ऊपर बड़ा नहीं हो रहा, थोड़ा सा, हाँ बड़ा हो गया, चलिए। हाँ, ये क्वेश्चन था, स्टूडेंट ने बिल्कुल सही कहा था कि क्या नाम जो इसमें दे रखा है वो ALA दे रखा है। ये मैंने आपको कहा भी था DSSB के आंसर के हिसाब से बिल्कुल सही आंसर है इसका आपका ILA, यानी कि ऑप्शन नंबर C है इसका आंसर। ठीक है, उस बच्चे ने बिल्कुल सही कहा है आंसर, यानी कि ये क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसका ध्यान रखना आप भी, और मेरे भी जो दिमाग से स्लिप हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने UGC नेट वाले बच्चों को पढ़ाया है। तो UGC नेट में ये क्वेश्चन किस तरह दिया गया अभी मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया। तो इंडिया के हिसाब से बिल्कुल सही है, ILA है। ठीक है, ILA है, ध्यान रखना। जो इसने दिया है वो क्वेश्चन का आंसर मैं बताता हूँ क्यों DSSB ने इसका आंसर E दिया है। DSSB ने सब चीज़ कॉपी कर दी। ये कॉपी कहाँ से, ये UGC नेट का क्वेश्चन है, और इसमें पता है यहाँ पर इंडिया की जगह ये लिखा हुआ है वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया की जगह वर्ल्ड लिखा है एज इट इज़। यही आंसर, सॉरी यही ऑप्शन, यही क्वेश्चन एज इट इज़ उठाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, UGC नेट के जब आप ओल्ड पेपर देखोगे, आपने जो भी ओल्ड पेपर यानी कि एमलीव करके जो नेट का जिसने पेपर दिया होगा और ओल्ड पेपर पढ़े होगे, उसने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा और 100% 2 से 3 बार क्वेश्चन पढ़ा होगा, यही क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या है, इंडिया की जगह सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड है, एज इट इज़ ऐसी है, और ऑप्शन उसमें क्या है, ऑप्शन है ALA। यहाँ पर मेरे को भी इसलिए कन्फ्यूज़न हुई क्योंकि मैंने भी जल्दी में ध्यान नहीं दिया और मैंने वर्ल्ड को इंडिया करके आपको आंसर दे दिया। सॉरी, जो भी आंसर था वैसे DSSB की जो आंसर की है उसी के हिसाब से ये आंसर लगे हुए हैं। आपने जिसने भी स्टूडेंट ने भी ध्यान दिया है उसका कमेंट आया था, कल की वीडियो पे ही कमेंट है, उसका आंसर बिल्कुल सही है कि ALA है इसका आंसर, इंडिया की ALA। और ALA आपको पता ही है कब बनी है, ALA आपको बताने की ज़रूरत नहीं है ALA कब बनी है। ALA आपको पता है सितंबर 13, लिख देता हूँ मैं, सितंबर यानी 13 सितंबर 1933 को बनी है। ठीक है, याद रख लेना, इस्टेब्लिश इन 1930। ठीक है, और आपको जो रजिस्ट्रेशन अंडर सोसाइटी कब हुआ था, यानी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर कब हुआ था, 11th बोल रहा हूँ, 21 ऑफ 1860 ये था आपका 1860। तो याद रख लेना ये चीज़, क्या नाम, ध्यान रख लेना, बहुत ही ध्यान से पढ़ लेना। इस तरह के क्वेश्चन आपको माइनर, यानी कि ये आपके साथ क्या खिलवाड़ किया है DSSB ने, यहाँ से वर्ल्ड हटा के, यानी कि इन्होंने क्वेश्चन चेंज करके क्या करा, ये हटा दिया, वर्ल्ड हटा दिया और इंडिया दे दिया, और इंडिया करती है आपका, जो इन्होंने ऑप्शन भी चेंज नहीं करा भैया, ऑप्शन तो कम से कम चेंज कर लेते, ऑप्शन इन्होंने ALA रख दिया। ठीक है, तो ALA क्या है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, LA क्या है, लाइब्रेरी, यानी कि आपको पता ही LA क्या है, ILA क्या है, ISLAC क्या है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना, आंसर आपका बिल्कुल ALA है। पर DSSB के आंसर की में ALA था, तो इसलिए इसका ऑप्शन में B रखा गया है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, अब आपको सारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। कन्फ्यूज़न क्या थी इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर अभी भी आपको यकीन ना हो तो आप इसको बिल्कुल मैं बताता हूँ कैसे सर्च करना है।
द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन वर्ल्ड, ठीक है, इन द वर्ल्ड है वो, हाँ इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये सर्च कर लो, आपके सामने यही क्वेश्चन, यही आंसर, यही ऑप्शन ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है उसका आंसर, और आपको पेपर का भी बता देगा कि वो यूजीसी नेट के कौन से पेपर से लिया गया है, ठीक है। अगर आपको अभी भी मतलब अगर मेरे पे यकीन ना हो तो मैं तो बता रहा हूँ कि यूजीसी नेट के लाइब्रेरी के पेपर से लिया गया है क्वेश्चन है, ऑप्शन यही है इसका ALA, ठीक है। चलिए अब आपको समझ में आ गया, ये आपको पता लगे। और ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर बी है, अभी भी मैं कह रहा हूँ ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर बी है। चलिए ठीक है, ये समझ में आया। अब चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो आपको जनरेशन यानी कि जो कंप्यूटर की जनरेशन है वो कितनी जनरेशन है, सीधे सीधे जो जनरेशन है कंप्यूटर की 5 जनरेशन है, यानी कि 5 जनरेशन में बांटा गया है, या फिर सीधे सीधे लिख देते हैं 5 जनरेशन है। चलो 5 जनरेशन है, ठीक है। अब 5 जनरेशन में सबसे पहले आती है फर्स्ट जनरेशन। अब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपसे क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा दूंगा। क्वेश्चन आपको मैंने कल दिखाया था, क्वेश्चन कैसा आया था कि वो पूछ रहा है कि वैक्यूम ट्यूब किस में है, या फिर ये पूछ रहा है ट्रांजिस्टर किस में है, इंटीग्रेटेड चिप किस में है, माइक्रो चिप प्रोसेसिंग चिप किस में है। तो ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले क्या आता है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पीरियड आपको पता होना चाहिए 1940 से लेकर 1956 तक आया था का पीरियड है, ठीक है। अब इसमें क्या आया था, इसमें आया था वैक्यूम ट्यूब। याद रख लेना, बिल्कुल यही चीज़ आपसे पूछी जाती है, वैक्यूम TUBE ट्यूब आपसे पूछा जाएगा। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि वैक्यूम ट्यूब कौन से जनरेशन में आई, ये पूछा जाएगा, इससे इस तरह पूछा जाएगा। या फिर पूछा जाएगा ट्रांजिस्टर कौन सी उसमें आया, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो यह आ जाएगा कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या आया, सिर्फ इतना ही पूछा जाता। आगे मैं आगे आपको चीज़ें बताता हूँ। एक एग्जांपल लिख लीजिए कंप्यूटर का, उस टाइम के कंप्यूटर का एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। EDVAC ये और UNIVAC ये इसके एग्जांपल है। ये पूछे नहीं जाएंगे, तो इस चीज़ के सिर्फ 3 लाइन पूछे जाएंगी। पहला, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कब आया था, और आपका ये पूछा जाएगा वैक्यूम ट्यूब कौन सी जनरेशन का है, या फिर ट्रांजिस्टर कौन सी जनरेशन का, इस तरह से। अब सेकंड जनरेशन का आता है, सेकंड जनरेशन में क्या आया, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कब आया, 1956 से लेकर 1963। किसका है ये, ट्रांजिस्टर। यही तो क्वेश्चन था आपका जो कल थे हम पढ़ रहे थे DSSS में पूछा गया था कि नहीं, ट्रांजिस्टर के ऊपर पूछा गया था। वैक्यूम ट्यूब पहले में, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में इंटीग्रेटेड चिप, चौथे माइक्रो प्रोसेसिंग, और आखिरी में लार्ज नंबर ऑफ सर्किट, जो लार्ज नंबर ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। जो ये आ गया तीसरे नंबर वाला। अब इसमें क्या आएगा, इसमें था IBM, यानी कि मैं IMB कर दिया, IBM 1040 और CDC 300। ये था कंप्यूटर का नाम, जो इसके टाइप के कंप्यूटर थे, ठीक है। आगे चलते हैं। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या है, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपका टाइम क्या है, 1964 से 1971, यानी कि कोई उस टाइम तक जितने पढ़ने वाले हैं वो पैदा नहीं हुए होंगे, ठीक है। इंटीग्रेटेड ग्रेटेड चिप, जिसे हम IC कहते हैं, IC ध्यान रख लेना। IC लिखा जाए तो IC भी ध्यान रख लेना। कभी आप सोचो IC क्या है, IC क्या है, इंटीग्रेटेड चिप है।
अब इसके टाइप के कंप्यूटर, इस टाइप के कंप्यूटर क्या होता है, यानी इसमें भी IBM आएगा, IBM 360 सीरीज आ गई थी। ठीक है, चलिए 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं। 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब है, यानी कि 1971 से लेकर प्रेजेंट तक, ये आ गया प्रेजेंट। ठीक है, अब प्रेजेंट में फिर इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा VLSI। ठीक है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ, यानी कि जो माइक्रो प्रोसेसिंग जो चीज़ थी, यानी कि सीधे सीधे अगर आप मिल जाए VLC मिल जाए, VLIS मिल जाए। ठीक है, वेरी लार्ज ऑफ जो इंटीग्रेटेड जो ये है चिप है वो मिल जाए, या फिर आपको माइक्रो प्रोसेसिंग मिल जाए, माइक्रो PROCSSOR। ठीक है, प्रोसेसर। अब इसमें क्या आया था, इसमें आया था प्लोटियम सीरीज। ठीक है, ये ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछा जाएगा ये और ये ज़्यादातर पूछा जाएगा। VLC कौन से सीरीज में है, एक मिनट, ये आपसे पूछा जाएगा VLC कौन सी सीरीज में है, कौन सी जनरेशन में, तो आपको बताना होगा इसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 5th जनरेशन, ये आपकी लेटेस्ट, यानी कि 5th जनरेशन आपका 5th जनरेशन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये क्या है, प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट टू बी एंड आगे तक चला जाएगा। और इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल SCL स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आपका AI वाला है, AI सिस्टम है पूरा जो अब चल रहा है, AI सिस्टम। ठीक है, इसमें आ जाएगा, यानी कि इसके कंप्यूटर का नाम क्या है, इसके कंप्यूटर का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि आपको पूछा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आपके आ गए 5 जनरेशन पता लगी आपको। ठीक है, 5 जनरेशन पता लगी। एक बार मैं आपको लिख देता हूँ, मैच द फॉलोइंग में भी आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो पहली जनरेशन यानी कि फर्स्ट जनरेशन आपका फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा, पहले में क्या था, वैक्यूम ट्यूब, VECCUM वैक्यूम, TUBE ट्यूब। दूसरे में क्या है, ट्रांजिस्टर, TRANSISTOR ट्रांजिस्टर। तीसरे में क्या है, तीसरे में है IC यानी कि इंटीग्रेटेड चिप्स, IC। फिर आपका क्या आ जाएगा, VLSI, ऐसे लिखा मिलेगा VLSI यानी कि माइक्रो, MICROPROSS प्रोसेसिंग। फिर आपको मिल जाएगा अल्ट्रा, ULTRA अल्ट्रा लार्ज
स्केल इंटीग्रेशन। और ये हाँ, एक चीज़ और देख लेना, जब भी 5वीं जनरेशन के बारे में पूछा जाता है तो उसमें प्रोसेसिंग नहीं पूछी जाती, उसमें इस तरह क्वेश्चन आता है कि एआई जो है वो कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, इस तरह क्वेश्चन मिलता है। ध्यान रखना, एआई कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, तो आपको बताना है 5वीं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कहना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उस वीडियो के लिंक में आप कमेंट छोड़ सकते हैं अपना। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, किसी को भी परेशानी हो एडमिट कार्ड को लेकर, इस चीज़ को लेकर, या फिर अभी जो पेपर कराए जा रहे हैं, आपको मैराथन कराई जा रही है उसको लेकर, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज आपको केवीएस का पेपर कराया जाएगा। केवीएस में जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है राजस्थान का करा दिया जाएगा, एनवीएस का कराया जाएगा, यानी कि 9 तारीख तक सारे पेपर कराए जाएंगे आपको, जिससे आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और ऐसा भी हो सकता है, यानी कि आज तो आपको एडमिट कार्ड की वजह से और इसके चक्कर में वीडियो ना मिली है, कल से आपको 2 वीडियो मिल जाएंगी मैराथन की, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना, उसको भी पढ़ते रहना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।